तो हाय फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है एक धमाकेदार इंटरव्यू में। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है स्नेहा। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो ये एक आईजी कोच है। आईजी मतलब इंस्टाग्राम कोच है। जैसे कि अगर आपको इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स बढ़ाने हैं या फिर इंगेजमेंट बढ़ाने हैं या फिर किसी तरह का कंसल्टिंग आपको चाहिए तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये मेन आईजी कोच का काम करती है। तो आज के वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस होने वाले हैं सारे इंस्टाग्राम से रिलेटेड होने वाले हैं। तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होगा तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मैं आपको बता दूं स्नेहा के बारे में, अभी इनका इंस्टाग्राम पे जो पेज है उनका नाम है डिजिटल स्नेहा और उसमें लगभग 12,000 सब्सक्राइबर हैं करेंटली। हो सकता है अगर आप वीडियो लेट से देख रहे होंगे तो हो सकता है फॉलोअर्स बढ़ जाए, लेकिन करंट का बात करा जाए तो 12,000 सब्सक्राइबर हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं स्नेहा कि आप अपना महत्वपूर्ण टाइम देके मेरे चैनल पे आएँ और अपना नॉलेज शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया एंड आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओके, तो मैं चाहता हूं कि मैं तो आपके बारे में थोड़ा सा बता दिया हूं और मैं चाहता हूं कि फिर भी आप थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। हाँ, डेफिनेटली। सो जैसा आपने बोला, मैं इंस्टाग्राम कोच हूँ। मैं लोगों को बताती हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे कर सकते हो एंड ग्रो के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे पैसे कैसे कमा सकते हो, मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं तो आप उसे मोनेटाइज कैसे कर सकते हो। आप लोगों से जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको फॉलोअर्स मोनेटाइज करेंगे। लाइक आप अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हो। एंड इसके अलावा ये मैंने स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2020 में, अगस्त में। एंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कभी मैं ऐसे करूँगी, बट जैसे जैसे रिजल्ट्स आए काफ़ी अच्छा होता गया। और इसके अलावा मैं स्टूडेंट भी हूँ अभी। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। मेरा अभी जस्ट 3rd ईयर कंप्लीट हुआ है थोड़े दिनों पहले एंड अभी मैं 4th ईयर में हूँ। एंड यही है मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। 4th ईयर में है मतलब आप बीटेक कर रहे हो क्या? नहीं, मैं बीटेक नहीं कर रही, मैं बैचलर्स कर रही हूँ डिज़ाइनिंग में। ओके, बैचलर्स इन डिज़ाइनिंग ना। हाँ जी। तो आपका जो जैसे कि आपने बताया कि आपका मेन फोकस रहता है इंस्टाग्राम पे, जी तो जी। आपका सारा स्पेशलिटी आपका इंस्टाग्राम है या फिर आप यूट्यूब पे भी एक्टिव हो या फिर आपका वेबसाइट है लाइक दैट? नहीं, इंस्टाग्राम मेरी नीश इंस्टाग्राम है, बट मैं हर जगह एक्टिव हूँ क्योंकि ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहने से कुछ नहीं हो सकता। इंस्टाग्राम के अलावा मैं यूट्यूब पे भी एक्टिव हूँ, लिंक्डइन पे भी हूँ और मेरे पास वेबसाइट भी है। ओके, तो जैसा कि एक मतलब जो भी इंस्टाग्राम अपना पेज बनाता है तो सबको चाहता है कि सर्विस या फिर प्रोडक्ट सेल करने के लिए, ठीक है? हाँ जी। तो उस हिसाब से मतलब आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने पेज के थ्रू? हाँ जी, बिल्कुल। मेरी जो सर्विसेज हैं, मैं लोगों के सोशल मीडिया जो है मैनेज करती हूँ एंड कंटेंट क्रिएशन का काम है या कुछ डिज़ाइनिंग वगैरह का काम है तो वो सारा काम मैं कर देती हूँ। ये मेरी बेसिकली कुछ सर्विसेज हैं या इसके अलावा मैं कंसल्टेशंस दे देती हूँ। और बेसिकली मेरा जो मेन बिजनेस है वो है मेरी कोचिंग का, क्योंकि मुझे लोगों को पढ़ाना बहुत पसंद है एंड उनके लाइफ में इम्पैक्ट लाना बहुत पसंद है। सो बेसिकली मैं कोचिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो 1-to-1 कोचिंग करते हो अपना? हाँ, डेफिनेटली अभी 1-to-1 है एंड फ्यूचर में ग्रुप भी होगा। ओके, तो आप जैसे कि तो सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उससे आप एक तरह का पैसे जनरेट करते होगे। तो हाँ, जो definitely। तो जो व्यूवर्स है तो उनको भी थोड़ा सा आप हिंट दे दीजिए कि आप इंस्टाग्राम में कैसे ग्रो किए हो और कुछ ग्रोथ हैक्स इंस्टाग्राम के बारे में जो हमारे व्यूवर्स के लिए इम्पोर्टेंट हो और वो भी कुछ आगे जाके कुछ अर्न मतलब मनी जनरेट कर पाएँ अपने लिए। हाँ, डेफिनेटली। देखिए, इंस्टाग्राम हो या किसी भी चीज़ पे अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो ना, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप करने क्या जा रहे हो। बेसिकली अगर इंस्टाग्राम पे बात करें तो अगर हम राइट टर्म लें तो वो नीश है कि आप क्लियर रहें कि आपकी नीश क्या है, आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। उसके बाद आप किसके लिए काम कर रहे हो, आपकी आइडियल ऑडियंस, क्योंकि आप सबके लिए काम जो है नहीं कर सकते। ठीक है, अगर कोई एक प्रोडक्ट है वो सबके लिए नहीं हो सकता। कोई भी प्रोडक्ट जो है वो बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है। सो सिमिलरली इंस्टाग्राम पे भी ऐसे ही है। आपको जब स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एकदम बेसिक्स, आपके जो बिजनेस के बेसिक्स हैं वो पता होने चाहिए कि आप किस नीश पे काम कर रहे हो, आपके आइडियल क्लाइंट कौन है। एंड उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना है। मेन जो गेम होता है इंस्टाग्राम पे वो यही होता है आपके कंटेंट का। आपको बेस्ट कंटेंट बनाना है, किसी का कॉपी नहीं करना है एंड अपनी ब्रांडिंग पे वर्क करना है।
राइट, लाइक अपने पर्सनल ब्रांड पे आप खुद की वीडियोस लेके आओ, एंड जो भी कंटेंट आ रहा है वो आपका खुद का होना चाहिए। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है जो किसी और लोगों का कंटेंट डालते हैं एंड फिर वो मेरे पास आके पूछते हैं स्नेहा प्लीज बता दो कि ग्रो कैसे करना है। तो सबसे पहले बात तो आप उस पेज में फॉलोअर्स बढ़ा के करोगे ही क्या, जहाँ पे लाइक आप अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, आप दूसरे लोगों का कंटेंट कॉपी कर रहे हो। तो ओके, सही बात है जी, तो लाइक यही है कि आप अपना लाइक नीश क्लियर रखो, टारगेट ऑडियंस क्लियर रखो, खुद के कंटेंट बनाओ। और इंस्टाग्राम जो है वो एक विजुअल प्लेटफॉर्म है ना, लाइक पिक्चर्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं वहाँ। हाँ ये तो है, लाइक अभी अपडेट आया है कि इंस्टाग्राम वीडियोस पे ज़्यादा फोकस करेगा, बट स्टिल लाइक पिक्चर्स तो कहीं जा नहीं रही है एंड पिक्चर्स ही लाइक बेसिक्स मेन है लाइक इंस्टाग्राम का। सो लाइक पिक्चर्स पे लाइक फोकस करो, आप कराउजल्स बनाओ, सिंगल पोस्ट बनाओ, राइट। एंड रील्स पे ज़रूर फोकस करो क्योंकि रील्स तो लाइक चल ही रही है, क्योंकि वीडियो फॉर्म जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, तो डेफिनेटली रील्स बनाओ। एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी, ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ कंटेंट डालोगे एंड आप ग्रो कर जाओगे। प्रॉपर स्ट्रैटेजीज लगती हैं हर एक चीज़ की, कि आप कंटेंट की स्ट्रैटेजी क्या है, आप एंगेजमेंट कैसे कर रहे हो, आप हैशटैग्स कैसे रिसर्च कर रहे हो। तो हर एक चीज़ जो है वो मैटर करती है इंस्टाग्राम पे ग्रोथ के लिए। अच्छा, हैशटैग्स के बारे में क्या है कि आप अगर हैशटैग्स के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ देखो, हैशटैग्स क्या होता है ना, लाइक बेसिकली आपके कंटेंट को बाकी कंटेंट से अलग करने के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मिलियंस ऑफ लोग हैं, वो सब लोग कंटेंट डाल रहे हैं। अब आपका कंटेंट उनके कंटेंट से अलग कैसे है, ठीक है, तो इसीलिए लाइक हैशटैग्स होता है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया की नीश में हूँ, तो मेरे जो हैशटैग्स होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। बट एक डिफरेंट पर्सन है, वो फैशन की नीश में, तो वो हैशटैग्स कैसे डालेगा, हैशटैग फैशंस, हैशटैग मेंस वियर, हैशटैग्स लाइक वुमेन्स वेयर, जो उसकी नीश है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे जिनको मेंस वेयर पे जाना है तो वो हैशटैग्स मेन वेयर सर्च करेंगे एंड उन्हें आपका पोस्ट दिखेगा, आपका कंटेंट दिखेगा बेसिकली, राइट। ऐसे हैशटैग्स वर्क करते हैं। डिफरेंट टाइप के हैशटैग्स होते हैं लाइक यूजर जनरेटेड, कि आपके जो आइडियल क्लाइंट है उनके हिसाब से हैशटैग होते हैं ताकि वो आपको सर्च कर पाए। फिर लोकेशन के हिसाब से हैशटैग होते हैं, लाइक आप इंडिया में हो तो इंडिया के हैशटैग्स चाहिए। अगर लाइक आपके क्लाइंट्स बेसिस पे होते हैं कि आपको कस्टमर्स कैसे चाहिए, तो उस पर आप हैशटैग करते हो, सर्च करते हो। फिर आपका एक ब्रांडेड हैशटैग होता है, ठीक है, लाइक जैसे मेरा नाम डिजिटल स्नेहा है तो मेरा ब्रांड है, तो मैं अपने हर एक पोस्ट पे ब्रांडेड हैशटैग यूज करूंगी। सो लाइक ये छोटी मोटी चीज़ें जो आपको हैशटैग्स के बारे में हमेशा ध्यान रखनी है। एंड 30 हैशटैग्स हमें प्रोवाइड करता है इंस्टाग्राम की, आप एक पोस्ट पे 30 हैशटैग डाल सकते हो। एंड आप जितने भी हैशटैग डाल रहे हो वो रेलेवेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल रहे हो, जो आपकी पोस्ट में है, जो ऊपर पिक्चर में आप दिखा रहे हो वही होना चाहिए नीचे भी, ठीक है। मैंने बहुत लोगों को देखा है ऊपर अलग होता है नीचे अलग होता है, या कॉपी करके डाल देते किसी और का। कॉपी नहीं, क्योंकि कॉपी क्यों नहीं करना, क्योंकि किसी और की अलग स्ट्रैटेजीज है, आपकी अलग स्ट्रैटेजीज है, उनकी अलग नीश है, आपकी अलग नीश है। तो आपको लाइक हर एक चीज की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। सिमिलरली आपको हैशटैग्स की भी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। फिर लाइक साइज पे भी जाते हैं, कि ऐसा नहीं है कि मिलियन वाले हम हैशटैग्स ले रहे हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो रैंक करेगा, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम ऑब्वियसली कभी मिलियन वाले में रैंक कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जो वो हैशटैग यूज कर रहे हैं। सो जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें छोटे छोटे हैशटैग से स्टार्ट करना चाहिए, एंड बाद में हम बड़ों पे जा सकते हैं। जैसे हम ग्रो होने लगे, हमारे हैशटैग्स रैंक करने लगे, उसके बाद बड़ा हैशटैग यूज करेंगे तो उसमें भी हमारा पोस्ट रैंक कर सकता है। हाँ डेफिनेटली, लाइक बाद में जब आप ग्रो करने लगो तो आप बाद में यूज कर सकते हो बड़े वाले हैशटैग्स। तो जैसे कि एक नया बंदा आया और एक मतलब इंस्टाग्राम पे अपना पेज खोला और मान ली उसमें ग्रो भी हो गई, एक लगभग तक 1000 सब्सक्राइबर या 2000 फॉलोअर्स उनके बढ़ रहे हैं, तो अब वो मतलब चाहेगा कि अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को या फिर अपना इंस्टाग्राम पेज को मोनेटाइज करने के लिए, तो वो कितने तरीके हैं इंस्टाग्राम पेज को मोनेटाइज करने के लिए? बहुत तरीके हैं। देखो इंस्टाग्राम पे मोनेटाइज करने के लिए आप कंसल्टिंग दे सकते हो, आप खुद की कोचिंग सर्विस दे सकते हो, आपका कोई डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप वो बेच सकते हो, कोर्सेज बना के बेच सकते हो, आप कोई ई बुक बना के बेच सकते हो, अगर आपका कोई फिजिकल प्रोडक्ट है तो आप वो भी सेल कर सकते हो, या अगर आपका लाइक लोकल बिजनेस है तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू ब्रांड अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, या लोकली आप लोगों के पास पहुंच सकते हो।
एंड बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लाइक इंस्टाग्राम को मोनेटाइज करने के लिए, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मोनेटाइजेशन के लिए वो है आपकी स्किल्स। आपके पास स्किल्स होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होती एंड वो सिर्फ यही कहते हैं कि स्नैप प्लीज़ हमें पैसे कमाना सिखा दो, मोनेटाइज करा दो। बट मोनेटाइज नहीं होगा जब तक आपको नहीं पता, आपके पास कोई स्किल्स नहीं है। तो स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दो, अपनी लर्निंग्स पे ज़्यादा ध्यान दो। मतलब कम से कम एक स्किल रहना चाहिए एग्जैक्टली जिसको आप मोनेटाइज कर पाए। हाँ, अगर आप देखो स्टार्ट भी कर रहे हो ना, स्टार्टिंग में भी अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है तो कोई भी एक स्किल्स सीख लो एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहो। या तो आपको मजा आएगा उसमें या नहीं आएगा, अगर नहीं आता तो स्विच कर लो एंड ट्राई करते रहो जब तक आपको मजा नहीं आता। इनफैक्ट मैंने भी जब स्टार्ट किया था तो मेरा भी नीश डिफरेंट था। लाइक जैसे मेरी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन है वो फुटवेयर में है, फुटवेयर डिजाइनिंग में। सो मैंने जब स्टार्ट किया था तो मेरा नीश फुटवेयर में था, मैं ब्लॉग्स वगैरह लिखती थी फुटवेयर में, बट मेरे को मजा नहीं आता था उसमें। तो धीरे धीरे लाइक मैंने वो चीज़ क्विट कर दी एंड मैं डिजिटल मार्केटिंग में आ गई एकदम ही, लाइक कंटेंट वगैरह सब डिजिटल मार्केटिंग में। एंड फिर इंस्टाग्राम मेरी माइक्रो नीश इसलिए हो गई क्योंकि मेरे को लोग क्वेश्चन पूछते थे वो सब इंस्टाग्राम से ही रिलेटेड होता था एंड मैं सक्सेसफुली उन्हें आंसर भी कर पाती थी। तो लाइक आपको एक स्किल्स होनी ज़रूरी है और स्टार्टिंग में नहीं होगी, अच्छी नहीं होगी, बट धीरे धीरे जब आप इम्प्लीमेंट करते रहोगे तो आप ज़रूर इम्प्रूव करोगे। ओके, तो अगर जैसे कि आप इंस्टाग्राम जितने भी पोस्ट बनाते हैं या फिर वीडियोस या फिर कैरोजल्स जो बनाते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं या फिर कोई टूल्स यूज़ करते हैं हैशटैग्स को फाइंड करने के लिए? हाँ जी, जब मैं कंटेंट बनाती हूँ, जैसे मेरे जो सिंगल पोस्ट होता है या मेरे जो कराउजल्स हो गए, ये सारे तो मैं कैनवा पे बनाती हूँ। कैनवा लाइक बेस्ट टूल है ग्राफिक डिजाइनिंग का। लाइक अगर आप एक नॉन डिजाइनर हो, अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर नहीं होना, लाइक ग्राफिक डिजाइनर को तो सारी टूल्स आनी ही चाहिए ऑब्वियसली, फोटोशॉप एंड ऑल, बट लाइक मेरा जो मेन फील्ड है वो ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, बस मेरा विजुअल्स अच्छे होने चाहिए। एंड कैनवा जो है बहुत अच्छा टूल है। लाइक आपके पास ऑलरेडी इतने टेम्पलेट्स जो है वो रेडीमेड है, आपको बस थोड़े से चेंजेस करने या आप खुद के भी टेम्पलेट्स बना सकते हो। लाइक मैं जो टेम्पलेट यूज़ करती हूँ वो मैंने खुद ही क्रिएट किया है। तो मैं सिंगल पोस्ट के लिए, कराउजल के लिए कैनवा यूज़ करती हूँ। वीडियो एडिटिंग के लिए मैं इनशॉट यूज़ करती हूँ। इनशॉट एंड एक कैपविंग है, ये एक नया ही टूल मुझे भी पता चला है थोड़े दिन पहले, तो मैं ये टूल यूज़ करती हूँ। एंड हाँ, ये दोनों टूल्स यूज़ करती हूँ। एंड हैशटैग की बात है तो हैशटैग जो है मैं मैनुअली रिसर्च करती हूँ, क्योंकि हैशटैग्स के जो भी टूल्स है अगर हम उसे यूज़ करते हैं तो लाइक वो जो हैशटैग्स बताते हैं वो डेड हैशटैग्स होते हैं, मतलब उसमें से आधे जो होते हैं वो वर्क ही नहीं कर रहे होते। सो बेस्ट है कि आप मैनुअली रिसर्च करो। सो मैं लाइक मैनुअली रिसर्च करती हूँ। तो जैसे कि एक मतलब जहाँ तक मैं सुना हूँ कि जो भी सोशल मीडिया पे काम करते हैं, यूट्यूब हो गया फिर इंस्टाग्राम हो गया, हाँ जी, तो उनका जो वर्क करने का शेड्यूल होता है वो बहुत टफ होता है। तो मतलब आप अपने काम को कैसे मैनेज करते हैं अगर दिन भर का अगर एक शेड्यूल ले लिया जाए तो? सबसे पहले हाँ, बहुत सारा काम होता है, और स्पेशली जब आप एक सोलोप्रेन्योर हो, जब आपके पास कोई टीम नहीं है, आप अकेले काम कर रहे हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है आपके लिए वो होता है टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। आपको डे के हिसाब से अपने आप को टास्क देने पड़ेंगे, लाइक 24 आवर्स के हिसाब से, एंड उसके बाद भी आपको आवर्स के हिसाब से टाइम देना पड़ेगा कि मुझे इतने से इतने तक में ये काम खत्म करना ही है, ठीक है। एंड वो हो जाता है, लाइक स्टार्टिंग में नहीं होता, ठीक है, जब आप स्टार्ट करते हो चीज़ नहीं होती चीज़ें, बट हाँ जब आप इस चीज़ को अपने रूटीन में ले आते हो तो डेफिनेटली वो उस टाइम फ्रेम के अंदर खत्म हो ही जाता है। मतलब कि एक आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ लेके चलना पड़ेगा कि मेरा इतने घंटे का ये काम है, इतने घंटे का ये काम है, डेफिनेटली, और उस हिसाब से कंप्लीट करना होगा। हाँ जी। और आपने मतलब कुछ टाइम पहले एक वर्ड डिस्कस किया पर्सनल ब्रांड का, तो मतलब पर्सनल ब्रांड का मेन बेनिफिट क्या हो जाता है? एक होता है कि बहुत सारे पेज बनते हैं जो कि बनते हैं कोई कंपनी के नाम से या फिर कुछ अलग नाम से फैन पेज बनते हैं, लेकिन आपने जिक्र किया पर्सनल ब्रांड, तो पर्सनल ब्रांड से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? पर्सनल ब्रांड के बहुत बेनिफिट होते हैं। देखो बेसिकली ब्रांड जैसे आपने बोला कंपनी हो गई, उनके पेजेस बन रहे हैं, ठीक है। एक ब्रांड में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट एक पर्सनल ब्रांड में सिर्फ एक ही पर्सन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम डिजिटल स्नेहा का ब्रांड ले तो वहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व है जो हूँ मैं। और पर्सनल ब्रांड इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज क्या होता है ना, आज के टाइम पे हम हमेशा लाइक लोगों से कनेक्ट करते हैं, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम किसी लोगो से कनेक्ट नहीं करते, ठीक है। लोगो लाइक बेसिक जो कंपनी का जो लोगो होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ, लोगो इज नॉट लाइक पीपल, लोगो,
तो जैसे लोगों से कनेक्ट करते हैं हम, तो लाइक यही चीज होती है कि जब आपके पास पर्सनल ब्रांड होता है तो लोग आपको जानते हैं, एंड जब वो आपको जानते हैं वो आपकी स्टोरी से कनेक्ट करते हैं, एंड उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत इजी हो जाता है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे कोई भी चीज ले लो, किसी कोई भी जो बड़ी पर्सनालिटी है उनका नाम ले लो, भुवन बाम है या प्राजक्ता कोहली है, ये सब लोग क्या है, उन्होंने अपना खुद का ब्रांड बनाया अपनी नीश में, लोग उन्हें जानते हैं। भले अब उनके पास एक टीम भी है बट फिर भी उनका एक खुद का ब्रांड बना हुआ है। तो पर्सनल ब्रांड के जो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंड मैं तो यही सजेस्ट करती हूँ कि हर एक इंसान को अपना ब्रांड बनाना चाहिए, पर्सनल ब्रांड। डेफिनेटली जी, तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि आप एक इंस्टाग्राम पेज को स्टार्ट करके ग्रो कैसे कर सकते हैं, और ग्रो करने के बाद आप उसे मोनेटाइज कैसे कर सकते हैं अच्छी तरीके से। और आपको एक चीज़ और समझ में आ गया होगा कि वर्क को कैसे हैंडल किया जाता है। कोई भी काम को अगर सोशल मीडिया पे आप काम कर रहे हैं तो वर्क कैसे हैंडल किया जाता है, और आपका जो पर्सनल ब्रांड है वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता है। तो स्नेहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मतलब मेरे चैनल पे आएँ और इतना अच्छा नॉलेज शेयर किए हैं, उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया, एंड आपने मेरे व्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने चाहे। ओके, तो अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।